हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम बात करेंगे कैलेंडर। इस पर डिस्कस होगा हमारा। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 जो है अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने कैलेंडर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर किया कि किस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने बताया कि लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़े हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो दिया रहता है, डेट एक दे देगा, उस डायरेक्ट डेट को आपको क्या होता है निकालना होता है। तो जो क्वेश्चन है वो आजकल ज़्यादातर इसी पैटर्न पर आने लगे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को, किसी दिए हुए एक एग्जैक्ट डेट को आप किस तरीके से निकालेंगे बिना कंपैरिजन किए, चाहे आज का डेट हो या कोई अन्य डेट हो, उसके बिना हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शताब्दी ईयर क्या होता है। शताब्दी ईयर क्या होता है? तो अगर हम शताब्दी ईयर की बात करें तो जिसमें क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट क्या हो, 00 लिखा हो, उसको हम क्या मानते हैं, शताब्दी ईयर। शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 साल। शताब्दी मतलब होता है 100 साल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या है, 1700, 1500, 2300, 1900, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 डिजिट जीरो के रूप में आ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, शताब्दी ईयर होते हैं। तो जिस तरीके से हमने बताया था कि जनरल ईयर और लीप ईयर पता करने का तरीका क्या होता है, आप 4 से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। जैसे आया 1992, 1992 की बात करेंगे, ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड किए। अगर ये कट जाता है तो क्या हो जाता है, लीप ईयर, और नहीं कटता है तो एक जनरल ईयर। तो सेम कंडीशन हम इसमें भी चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, उसे हम कहते हैं शताब्दी ईयर। लेकिन शताब्दी ईयर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 400 से डिवाइड करना होता है। मान लीजिए ये पहला दिया हुआ है 1700, तो इसको हमें पता करना है अगर लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से, क्योंकि ये क्या एक शताब्दी ईयर है और ये सब क्या थे, ये एक साधारण ईयर थे। ठीक है, ये शताब्दी ईयर नहीं है, लेकिन ये क्या है, शताब्दी ईयर हैं। ठीक है, तो 1700 को 400 से डिवाइड करिए, क्या ये कट सकता है, तो नहीं कटेगा। 4 से 17 नहीं कटेगा, 4 चौको 16, एक बच जा रहा है, तो यानी ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, एक जनरल ईयर यानी एक साधारण साल होगा। ये हम बात करेंगे, तो एक क्या होगा, साधारण साल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और साधारण साल हमेशा क्या होता है, फरवरी उसमें कितनी की होती है, तो 28 की होती है। तो यहाँ पर हम इस साइड में जितना भी लिखें, यानी 1700, 1500, 2300, 1900, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो 400 से क्या हो, डिवाइड हो। तो ये सब क्या होंगे, फरवरी इसमें क्या होगी, 28 की होगी, और ये क्या होगा, एक साधारण ईयर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा वाला यहाँ पे हमने जो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2400, 1600, 1200 और 3600। तो ये बताइए ये क्या, पहले तो ये जानिए ये क्या है, एक शताब्दी ईयर है। लास्ट में 2 डिजिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब 2400 को आप पहले 400 से काटने की कोशिश करिए, क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, कैंसिल हो गया, और 4 छक 24, यानी 6 बार में ये पूरी तरह से कट गया। और कट गया तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। और लीप ईयर क्या कहता है कि फरवरी जो होगी वह कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि 2400, 1600, 1200 और 3600 ये सब जो ईयर होंगे ये सब लीप ईयर होंगे, और इसमें फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। और ऐसे ही 1700, 1500, 1600, 2300, 1900 की बात करेंगे तो ये कितनी होगी, फरवरी 28 की होगी। तो ये अंतर होता है एक साधारण ईयर और एक लीप ईयर में, जब क्या हो, शताब्दी ईयर हो। ये क्या है, शताब्दी साल है। ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 400 से डिवाइड करना होगा। अगर 400 से कट गया तो क्या होगा, एक लीप ईयर, और 400 से नहीं कटा तो क्या होगा, जनरल ईयर यानी साधारण साल होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट अब होगा नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए अगर प्रथम 100 साल की बात करें तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हम बात करते हैं एक साल में विषम दिन की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, एक होती है। और एक कब होती है, जब 365 दिन का साल होता है। और 365 दिन का साल कब होता है, जब एक क्या होता है, जनरल ईयर होता है, एक जनरल ईयर होता है। वहीं 2 विषम दिन तब बनते हैं जब साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और 366 दिन तभी होते हैं जब ये क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। यानी लीप ईयर क्या बताता है कि ये साल जो है क्या होता है, फरवरी माह कितने का होगा, 29 का होगा। तो लीप ईयर, और अगर वो 28 का होगा तो क्या होता है, साधारण साल यानी जनरल ईयर होता है। तो ये फ़र्क होता है। तो यहाँ हमने एक मान लिया कि प्रथम 100 सालों में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, 5 दिन होंगे। ऐसा हमने माना नहीं, ये क्या एग्जैक्ट एक फैक्ट है
जब आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि प्रथम 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। ऐसे ही प्रथम 200 साल की बात करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 3। प्रथम 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 1। और प्रथम 400 सालों की बात करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 0। तो इस बस आपको यहाँ पे ज़रा सा याद रखना होगा कि प्रथम 100 साल में, प्रथम 200 साल में, प्रथम 300 साल में या प्रथम 400 साल में जो विषम दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि 100 साल में आते हैं विषम दिन की संख्या 5, वहीं 200 सालों में विषम दिनों की संख्या होती है 3, और 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और वहीं 400 सालों में बात करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है 0। अब यहाँ हम आगे चल के समझेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे विषम दिनों को निकाला है प्रथम 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 सालों में। ठीक है, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसे निकाला गया है। तो अगर हम बात करें कि प्रथम 100 साल में, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्रथम 100 साल में तो ये 100 साल हो गया, यानी 100 साल में जो विषम दिन होंगे, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं एक जनरल ईयर है, ये प्रथम 100 साल जनरल ईयर की तरह मान के चल रहे हैं, तो कितने होंगे 1 विषम दिन होंगे, यानी प्रथम 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। लेकिन ये बताइए इन प्रथम 100 साल में विषम दिनों के साथ साथ यहाँ पे क्या होंगे लीप ईयर भी होंगे। जैसे लीप ईयर, पहला लीप ईयर क्या होगा 04, यानी जब शुरुआत हुआ होगा, मान लीजिए एक प्रारंभ में बात करते हैं जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो कुछ ऐसे भी तो डेट रहा होगा कि 1/1/4 सन 4, ध्यान दीजिए ना 2004 है ना कुछ, यहाँ पे क्या है 1/1/4। तो ये जब 1/1/4 रहा होगा तो ठीक है, ये कौन सा रहा होगा उस साल, जो फरवरी रहा होगा वो 29 का रहा होगा, यानी हम ये लिख सकते थे यहाँ पे 29/2/04, ये ऐसा रहा होगा जब रहा होगा क्या प्रारंभ में 4। तो अगर 4 रहा होगा तो 4 के बाद फिर लीप ईयर आया होगा कब 08, यानी जब 8 चला होगा, फिर आया होगा 12, ऐसे ही हुआ होगा 16 के बाद 20, ऐसे ही चला होगा। तो यानी पूरे 100 सालों में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है प्रत्येक 4 साल पे दोहराया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 साल में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे निकल के कितना आएगा 25, सॉरी यहाँ पर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा टोटल 25, क्योंकि 25 चौका 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये 25 क्या होगा लीप ईयर होगा, ये क्या होगा लीप ईयर होगा। तो एक बात बताइए, जो 25वां लीप ईयर होगा, यानी 25वां लीप ईयर कैसे होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या 92, ठीक है, उसके बाद 92 के बाद कितना हुआ 96, 96 के बाद डायरेक्ट क्या हुआ होगा 100, ये रहा होगा 92, 96 और 100। अब बताइए 100 क्या है एक शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए जो निकाला जाता है उसके लिए क्या किया जाए 400 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 100 क्या है शताब्दी ईयर, लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है क्या 0, तो 400 से क्या ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये क्या होगा लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रथम 100 सालों में लीप ईयर होना चाहिए कितना 25, लेकिन होता कितना है 24। क्यों 24 होता है, क्योंकि जो ये 100 होता है ये 100 लीप ईयर में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर कोई शताब्दी ईयर है तो उसे हमें लीप ईयर निकालने के लिए कितने से डिवाइड किया जाता है 400 से। तो जब हम 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा नहीं कटेगा, और जब नहीं कटता है तो क्या होता है एक साधारण ईयर होता है, और कट जाता है तो क्या होता है यानी वो पूरी तरह से मान लीजिए डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाएगा तो क्या रखेंगे लीप ईयर, और डिवाइड नहीं होगा तो उसे साधारण साल में रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है 24। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम ये चीज़ें हटाते हैं तो हम ये कह सकते हैं 100 सालों में जो विषम दिनों की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी 100 रही होगी, प्लस जो लीप ईयर हमने जोड़ दिया, तो लीप ईयर हमने कितना लिया प्लस 24 लिया, और लीप ईयर में क्या हो जाता है 1 बढ़ जाता है। हालांकि हमने ये जो 100 साल है इसमें क्या इन 24 साल को भी ऐड किया है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल जो विषम दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी टोटल 124। हमने एक चीज़ बताया था कि विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है कि 7 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जब भी संख्या 7 से बड़ी हुई तो उससे हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये क्या हो 7 या 7 से कम हो। अब देखिए 7 दूनी 14, यानी 7 एकम 7,
और कितना 12, 7 पच्चे 12, 7 पच्चे 12 और 7 सते, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 7 एकम 7, 5 12 और 7 सते 49। 49 के बाद ये कितना बचा, तो 49 1 50 4 54, यानी टोटल बचा कितना 5। यही तो बचा, जो भी क्या होता है बचता है, रिमेनिंग जो बचता है ये क्या है 7 कहीं ना कहीं क्या है, सॉरी 5 क्या है 7 से कहीं ना कहीं कम है, यानी विषम दिनों की संख्या हम कह सकते हैं कि कितनी होगी 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विषम दिनों की संख्या 5 लिख सकते हैं, यानी प्रथम 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 5। ये हमने निकाला कैसे, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। यानी 100 साल में 100 विषम दिन तो ये हो गए, प्लस इसमें लीप ईयर जोड़े गए होंगे जो कि कितने हैं 24 हैं, तो 24 लीप ईयर में ये 24 ये और प्लस 100 ये, तो 100 और 24 124, 124 को हमने 7 से डिवाइड किया तो विषम दिन हमारा कितना आया 5। ऐसे ही 200 साल की बात करेंगे तो 200 साल तो ये हो जाएगा, यानी 200 विषम दिन, 200 सालों में 200 विषम दिन, प्लस इसमें भी लीप ईयर होंगे, और कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल में अगर 24 तो 200 साल में 48, यानी हम कह सकते हैं कितना 248, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से 7 से, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया 3। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये कितना आंसर निकल के आ गया 3। ऐसे ही 300 सालों की बात करेंगे तो 300 सालों में 300 विषम दिन, 300 विषम दिन, क्योंकि एक साल में हमेशा कितना होता है एक विषम दिन, प्लस हमें लीप ईयर को भी काउंट करना होगा, तो लीप ईयर कितना होगा 24 या 72, 300 सालों में कितना 72, तो हम कह सकते हैं 372, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे 7 से, और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। 7 से जब आप करेंगे तो ये आंसर निकल के आ गया 1। ऐसे ही 400 सालों की बात करेंगे, 400 तो ये हो गया, और प्लस 24 दियाँ 72 और 24 चौका 96। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 96 + 1 होगा, 96 + 1 होगा, क्यों, क्योंकि अब जब आप प्रथम 400 साल की बात करें, यानी आप 400 तक गए, अब ये क्या है शताब्दी ईयर है, अब इसको क्या करिए 400 से डिवाइड करिए, तो क्या ये 400 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 400 से 400 बिल्कुल कट जाएगा, और कट जाता है तो ये क्या होता है एक लीप ईयर होता है, ठीक। क्योंकि शताब्दी ईयर क्या कहती है कि अगर शताब्दी ईयर पता करना है लीप ईयर है तो 400 से डिवाइड करिए, तो यानी 400 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या लीप ईयर निकला, यानी अभी तक ये जो 96 आ रहा था इसमें एक और लीप ईयर जुड़ गया जो 400वां है, क्योंकि 300 200 और 100 ये लीप ईयर नहीं होंगे, 300 को आप 400 से डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही 200 को 400 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कितना होगा 496 + 1 यानी 97, 497, और डिवाइड करेंगे 7 से, क्यों, क्योंकि आपको विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको 7 से डिवाइड करना होता है, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है या 400 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करना और 400 से डिवाइड करना वो अलग अलग रूल हो सकते हैं। 400 से डिवाइड तब करते हैं जब क्या होता है शताब्दी ईयर होता है, शताब्दी ईयर में, और शताब्दी ईयर कब होता है जब लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं 0 होते हैं, तो इसमें हम जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये समझ में आया ना कि प्रथम 100 साल में 5 विषम दिन कैसे, 3 1 और 0, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, यही चीज़ हमने बताया कि ये 5 कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको इस फैक्ट पे नहीं जाना है कि ये कैसे कैसे हुआ ज़्यादा, आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 200 साल में कितनी, 300 साल में और 400 साल में कितनी होती है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, यहाँ पे हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए 400 सालों में विषम दिनों की संख्या हो जा रही है कितनी 0, ठीक है, विषम दिनों की संख्या कितनी हो रहा है 0। तो एक बात बताइए, अगर हम बात करेंगे 500 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं 400 + 100, ठीक है। 400 के लिए कितना है 0 और 100 के लिए कितना है 5 है, यानी हम ये कह सकते हैं 500 साल के लिए जो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 500 साल के लिए विषम दिनों की संख्या 5, यानी 400 + 100 तभी तो 500 होगा। तो 400 में
प्रथम 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 हो गई और अगले 100 सालों में फिर कितनी हो जाएगी 5। इसी तरीके से अगर आपको 600 का निकालना हो कि प्रथम 600 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 400 और प्लस इसमें ऐड करेंगे कितना 200। चूँकि हमें पता होना चाहिए कि 400 का 0 होता है और 200 का कितना होता है, 200 का 3 होता है। तो यानी 600 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि 700 की बात करें कि 700 सालों में प्रथम 700 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे तोड़ेंगे 400 प्लस 300। और मुझे हमें पता होना चाहिए 400 का क्या होता है 0 और 300 का क्या होता है 1। तो हम कह सकते हैं 700 सालों में विषम दिनों की संख्या 1। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं, 800 ले लेते हैं। यहाँ चीज़ें ये क्या हो बिल्कुल आपको आनी चाहिए। यानी हम कह देते हैं प्रथम 800 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं 400 और प्लस इसी में ऐड कर दें कितना 400। तो 400 में कितना होता है विषम दिनों की संख्या प्रथम 400 साल में 0 और फिर ऐसे ही 400 सालों में कितनी हो जाएगी 0। तो यानी 0 प्लस 0 कितना होता है 0। यानी हम कह सकते हैं 800 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 0। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि जो 400 का मल्टीपल होगा वो हमेशा क्या होगा, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 0। जैसे 800 में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई थी 0। तो इसी तरीके से एक बात बताइए 1200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए आ गया कि 1200 एक ईयर दिया हुआ है 1200, अगर 1200 दिया हुआ है और पूछ दे इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, प्रथम 1200 की बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या 400 की मल्टीपल में हम कह सकते हैं 400 प्लस 400 और प्लस कितना 400। 400 का मतलब 0 0 और 0 तीनों को ऐड कर दीजिए कितना होता है 0। तो हम कह सकते हैं ये विषम दिनों की संख्या कितनी हो रही है 0। तो यानी 400 के मल्टीपल में जो भी रहेगा ओके उसको हम क्या मान के चलेंगे 0। ठीक ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि हमें क्या करना है डायरेक्ट डेट को निकालने का यही कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो हमने समझाने के लिए इतना बताया। आपको मेन चीज़ क्या याद करना है ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए कि 100 साल में कितना हो रहा है, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में। और 400 के मल्टीपल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं 0 होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 400 के मल्टीपल में क्या रखा 2000 साल 2000 ये क्या 400 के मल्टीपल में है ना। जब अब 400 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4 5 20 और डबल 0, यानी ये क्या 400 के मल्टीपल में है। 400 के मल्टीपल में जो भी रहेगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, ये होता है 0। ऐसे ही अब क्या हो सकता है 2000 के बाद क्या हो सकता है 2400। यहाँ पे हमने लिख दिया 2400। अब 2400 में अगर कोई पूछ दे विषम दिनों की संख्या कितनी होगी तो 0। ये 2400 क्या है साल है, साल 2400। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी 400 के मल्टीपल में होगा उसे क्या कर देंगे 0 और 100 200 और 300 को अलग अलग लेके चलेंगे। 100 को कितना 5, 200 को कितना 3 और 300 को कितना 1। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है, ये क्या कह रहा है कि हर महीने का क्या होता है एक कोड होता है। जनवरी का कितना 3, फरवरी का कितना 01, इसका 3, अप्रैल का कितना 2, मई का कितना 3। तो ये हमने सब लिखा हुआ है जनवरी से लेके दिसंबर तक और इसके यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। ये कोड है क्या, ये विषम दिन है, ये क्या है मंथ है और ये क्या है विषम दिन है। अब 3 कैसे निकला, तो एक बात बताइए जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी होती है 31 दिन की। अब इसमें विषम दिन निकालना होता है तो क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 चौक 28, कितना बचा यानी 3 बचा, यही 3 हमने यहाँ पे रखा है। यानी उस मंथ में जितना भी दिन होगा उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या विषम दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो हमें बस विषम दिन, हमने यहाँ पे विषम दिन, अब ये 0 और 1 क्यों आया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर फरवरी मान लीजिए 28 की होगी या कितनी की हो सकती है 29 होगी। जब ये क्या होगा एक जनरल ईयर होगा तो 28 की होगी और एक जब लीप ईयर होगा तो ये क्या होगा 29 की होगी। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0 और इसको 7 से डिवाइड करके करेंगे तो क्या आएगा 1। इसीलिए इसमें क्या मानते हैं 0 या 1। ऐसे ही मार्च का क्या होता है 31 का होता है और 31 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या क्या निकल के आएगी 3। तो बस बेसिकली ये क्या है सब हमने क्या किया मंथ के जो दिन होते हैं उन दिनों को क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया और जो भी आया हमने उसको कोड के रूप में रख लिया। तो आपको ये चीज़ और ये चीज़ जो साल का है और जो मंथ का है ये कोड आपको क्या होना चाहिए एकदम याद होना चाहिए। आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
चलिए अब डायरेक्ट हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन कराना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। अधिवर्ष को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं लीप ईयर, ठीक। तो एक बात बताइए, कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए, आप उसको अगर 4 या 400 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 या 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पता चल जाता है। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो अधिवर्ष होता है, यानी लीप ईयर होता है। 400 से कब करते हैं, जब क्या होता है, शताब्दी ईयर होता है। जैसे यहाँ पे शताब्दी ईयर कौन सा है, 1200, 1600 और 2100, ये क्या है, शताब्दी ईयर। क्यों शताब्दी ईयर, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 00, ध्यान दीजिए, लास्ट में 2 डिजिट 00, ठीक है। अब 2004 को अगर बात करेंगे, क्या 2004 हमारा लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 400 से नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 25 20 और 4 कम 4, ये हमारा आंसर आया। यानी ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो ये कभी अधिवर्ष नहीं होगा। 1200 को बताइए, 1200 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो 1200 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, ना कि 4 से, 0 से 0 और 4 3 12, यानी ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और डिवाइड हो गया तो यानी ये क्या है, लीप ईयर है। पूछ क्या रहा है, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए 1600 भी क्या हो गया, 400 से डिवाइड। अब 2100 को चेक कर लो, 2100 को 400 से करेंगे, क्योंकि शताब्दी ईयर है, 0 से 0 और 4 से 21 क्या होगा, नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, एक जनरल ईयर होगा, ना कि एक लीप ईयर होगा। तो ये यही तो कह रहा है कि अधिवर्ष नहीं होना चाहिए। तो अधिवर्ष नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक जनरल यानी एक साधारण साल होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 2100 इसका सही ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। हमने पूछा कि एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक। अगर वो क्या होता है, एक जनरल ईयर होता है, वहीं अगर एक लीप ईयर होता है तो कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ पे बताइए 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। 94 तो क्लियर है, 94 क्लियर है, क्योंकि इतना तो होगा ही होगा। लेकिन इनमें अगर आप विषम दिनों की संख्या निकाल लें, सॉरी लीप ईयर निकाल लें, तो यानी 94 में 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद क्या की जाती है, दोहराई जाती है। यहाँ पे कभी 7 से मत डिवाइड करिएगा, 7 हमेशा विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 4 3 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 23 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, 23 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो अगर हम 94 में कितना जोड़ दें, 23 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 9 2 11, यानी 117 आ गया। 117 ये क्या है, टोटल विषम दिन है। और विषम दिन हमेशा क्या होता है, 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, विषम दिन 7 से ज़्यादा है, तो 7 से क्या करिए, कम करिए, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 और 47, यानी 7 7 49, तो 7 बार नहीं जाएगा, 7 छक 42, और 42 कितना 49 होता है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 47, और 47 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 छक 42 5 47, यानी कितने विषम दिन, 5। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, 5 विषम दिन होंगे, ठीक है। कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। समझ में आया कैसे होगा, ठीक। हमने क्या किया, 94 वर्ष में कितने, 94 तो ये हो गया, क्लियर है। फिर इन 94 वर्षों में कुछ लीप ईयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किसको लिया, केवल और केवल क्या लिया, एक जनरल ईयर को लिया। लीप ईयर में 2 होते हैं, हालांकि हमने क्या किया, लीप ईयर को एक बार जोड़ लिया, इसलिए तो फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा नहीं जोड़ेंगे, लेकिन लीप ईयर का जो बचा हुआ एक है उसको तो निकालना होगा ना। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और कितनी बार जा रहा है, 23 बार, ये 23 बार हो रहा है ना, ठीक, 23 हो रहा है। तो इसी में हम क्या करेंगे, यानी 94 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी है, 23 टोटल है, क्योंकि क्या होता है प्रत्येक 4 साल बाद दोहराया जाता है। तो पहले हमने क्या किया, 4 3 7 कर लिया और 9 2 11, यानी 117 हो गया। ये 117 क्या है, विषम दिन है। और इन विषम दिन को हमने क्या बताया, हमेशा कम करते हैं, अगर 7 से ज़्यादा हो तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, और जो बचेगा वही क्या हो जाता है, विषम दिन। इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो प्रारंभ में ही हमने बताया कि किस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए। यहाँ देखिए 1947 दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब क्या है कि जो भी लास्ट में दिया हो 1947, तो उसमें से क्या कर दीजिए, एक कम कर दीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1600
ध्यान दीजिए 1900 को कैसे तोड़ेंगे, 400 के मल्टीपल में टूटना चाहिए। 1600 प्लस 300 तो कितना हो गया 1900, और प्लस अगर यहाँ पे 47 दिया है तो इससे क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो यानी क्या लिख देंगे 46 लिख देंगे। क्योंकि आप अगर 47 पूरा लेते हैं और ये क्या 15 अगस्त है, क्योंकि आप 47 पूरा ले लिए तो आप कहाँ जाएंगे, दिसंबर तक जाएंगे, लेकिन आपको अगस्त तक का निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे 47 ना लेकर 46 लेंगे और 47 को बाद में चेक करेंगे। तो 1600 का तो पता है कि 0 होता है, 300 का कितना होता है 1 होता है, और इन अब 46 की बात करेंगे तो इन 46 सालों में कितना होगा। 300 का तो हमने निकाली, ये तो हमने पहले से ही निकाल के रखा था कि 300 साल में 1, 100 साल में 5 और 200 साल में 3। तो 46 का कैसे निकालेंगे, 46 का तो 46 ये टोटल हो जाएगा 20 दिन 46, लेकिन साथ ही साथ क्या होंगे लीप ईयर होंगे इन 46 सालों में। तो क्या होता है 11 लीप ईयर हो सकते हैं, क्योंकि 11 चौक 44, यानी हम कह सकते हैं कितना, इसी में 11 और जोड़ दें तो 6 1 7 और 4 1 5 यानी 57 हो जाएगा, 57 विषम दिन। और 57 विषम दिन को कितने से डिवाइड कर दें, 7 से, क्योंकि विषम दिन हमेशा क्या होने चाहिए 7 से कम होने चाहिए। तो एक बात बताइए कितना होगा, 7 8 56 1 57, यानी हम कह सकते हैं एक विषम दिन बचा, यही तो बचेगा 7 8 56 1 57, यानी एक विषम दिन बचा। तो यानी हम इसमें कितना लिख सकते हैं, एक विषम दिन। अब ये बताइए टोटल कितने विषम दिन हुए, तो 0 + 1 + 1 यानी टोटल कितने हुए 2। ये 2 कब निकला, साल 1946 तक का विषम दिन निकल गया, साल 1946, हमने 47 का नहीं निकाला है, यानी एक साल अभी हमारा बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 क्या है विषम दिन हैं, 2 विषम दिन है ना। और दूसरा काम करिए, अब निकालिए इसके बीच मंथ के बीच तो हमने कुछ नहीं निकाला है, क्योंकि हमको अब जनवरी से कहाँ चलना होगा, अगस्त के साइड में चलना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं। अब जनवरी से अगस्त के बीच अगर चलना है, ठीक है, और अगस्त कहाँ तक चलना है, 15 अगस्त तक चलना है, तो हमें पता होना चाहिए सब कोड का मतलब क्या है। यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 3, ये हो गया, अच्छा 2 साल कितना दिया हुआ है, तो साल दिया हुआ 1947, और 1947 बताइए क्या ये एक विषम दिन होगा, सॉरी क्या ये लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर नहीं होगा। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी कितने की होगी, जाहिर सी बात है 28 की होगी। तो हम यहाँ पे कोड ऐसे लिखते हैं, चलिए हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं 15 अगस्त तक। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, और ये हो गया हमारा अगस्त। यहाँ पे हम किसको रख दिए, अगस्त को, ठीक ना। तो हमें पता होना चाहिए जनवरी कितने का होता है 3, फरवरी कितने का होगा 0, क्योंकि क्या है 1947 है, ठीक ना। 1900 अगर 47 है तो 1947 क्या होता है, एक लीप ईयर तो होता नहीं, जनरल ईयर होता है, और जनरल ईयर होगा तो फरवरी कितने की 28 की, और 28 की तो विषम दिन इसमें कितने 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त का कितना होता है 3। लेकिन अगस्त का हमें चलना कहाँ तक है, 15 अगस्त तक, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, 15 लिखेंगे। और 15 के हाला को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो विषम दिन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे 1, अब सब कुछ जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 3 + 3, 3 3 6 6 2 3 3 6 2 8 8 2 10 1 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17, यानी टोटल कितना निकला 17, और ऊपर कितना निकला था +2, तो 17 + 2 कितना होता है टोटल 19। 19 क्या आया, विषम दिन आया, ठीक ना। 19 कितना आया, विषम दिन आया। अगर 19 विषम दिन आया तो आपको क्या करना है, 7 से इसे फिर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 7 से करेंगे 7 दूनी 14, और कितना 5 19, यानी 5 क्या आया फाइनल विषम दिन, 5 क्या आया फाइनल हमारा विषम दिन। अब चेक करिए आपका कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हटाया, यानी हमारा टोटल कितना निकला 5 विषम दिन, क्योंकि हमने ऊपर वाले को भी जोड़ दिया। अब एक चीज़ और लिख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे यानी हमने यहाँ पे एक और दे दिया, तो हमारा ये 5 विषम दिन हुआ ना, ये हट गया, 2 हमने ऐड कर दिया था। संडे के लिए क्या रखते हैं 0, अगर संडे आएगा तो 0, मंडे आएगा तो 1, उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे के लिए 2, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के लिए 3,
वेडनेसडे के बाद क्या होता है थर्सडे, थर्सडे के लिए 4, और फ्राइडे के लिए कितना 5, सैटरडे के लिए 6। यानी अगर इस ऐसे आएगा, अगर 0 विषम दिन आया तो संडे मानेंगे, अगर 1 विषम दिन आया तो मंडे मानेंगे, 2 आया तो ट्यूसडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार, ये हो गया। ठीक है, तो यानी अगर हमारा विषम दिन 3 आता है तो क्या मानेंगे, बुधवार मानेंगे, 4 आता है तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, 6 आता है तो सैटरडे यानी शनिवार मानेंगे। तो यहाँ पे आपका विषम दिन कितना आया, 5 आया, और 5 के लिए क्या है फ्राइडे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा शुक्रवार। फ्राइडे का मतलब क्या होता है शुक्रवार, तो विषम दिन जो आएगा वही मानेंगे। तो यानी हम संडे से लेके सैटरडे तक क्या मानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये भी कोड आपको क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर पता होना चाहिए आपको। यहाँ हालांकि यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि दिन शुरुआत कब होता है मंडे से, ना कि संडे से। तो मंडे से 1 मानिए, 2 मानिए, 3, ऐसे चलते रहिए, और संडे को कितना मान लिया 0। ठीक ना, तो याद करने के लिए समझिएगा, संडे को क्या होती है छुट्टी, और छुट्टी है उस दिन आप कोई काम नहीं करना चाहते, यानी 0 वर्क। ठीक है, तो संडे को हमने क्या मान लिया 0। तो ये भी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी पता चलेगी कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डेट क्या है पीछे जाके देखना है, क्या दिया है 18 अप्रैल 1781 को कौन सा दिन था। तो बताइए कि 18 अप्रैल 1781 को कौन सा दिन था। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 1781 को पकड़ेंगे। अब 1700 को तोड़ेंगे कैसे 1600, ठीक, उसके बाद कितना प्लस 100, 1700 और प्लस कितना ये भी दिया रहेगा। अगर 81 दिया तो 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। ठीक, अब 80 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 से निकाल लीजिए, यानी 20 हो सकती है, 20 चौक 80। ठीक ना, 20 चौक 80, तो ये कितना हो गया 100। 100 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 14 7 98, यानी 200, यानी 2 विषम दिन। ठीक, 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 0। 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5, यानी 0 + 5 और प्लस 2, यानी कितना हो गया यहाँ पे 5 + 2 कितना 7, और 7 का मतलब 0। यानी हम कह सकते हैं कि 1780 तक विषम दिनों की संख्या कितनी है 0। ठीक है, तो ऐसा काम करिए 0 को यहाँ पे रख लीजिए। नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप चेक करेंगे कहाँ से, जनवरी से अप्रैल के बीच में विषम दिनों की संख्या, उसको भी क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। अब जनवरी से लेके विषम दिनों की संख्या लिखिए, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल। अप्रैल तक जाना है ना, जनवरी का होता है 3। अब बताइए 81 की बात करेंगे तो ये क्या होगा 1781 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 1781 क्या एक जनरल ईयर होगा या लीप ईयर, तो ये क्या होगा जनरल ईयर होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फरवरी कितना रखेंगे 0, क्योंकि फरवरी होगी 28 की अगर साधारण साल होगा। तो अब मार्च कितने का होगा 3 का। अप्रैल क्या करेंगे 18 तक चलेंगे, जो भी समय दिया रहेगा ये वाला उसको लास्ट में पूरा रखते हैं। तो 3 3 6 हो गया, और ये 18 का मतलब क्या होता है 7 दूनी 14, 4 18, यानी हम इसमें कर सकते हैं 4 विषम दिन होंगे ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 4 ही तो बचा। तो 6 4 कितना होता है 10, 10 को फिर ये 7 से ज़्यादा तो फिर से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 3 10, यानी 3 बचा, और ऊपर कितना बचा था 0, 3 ही तो बचा। तो 3 के लिए हमने कोड क्या बताया था संडे को तो 0 माना था, सोमवार को 1 माना था, मंगलवार को 2 और बुधवार को 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिन हमारा होगा बुधवार। इसका सही आंसर दिन बुधवार। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या रखेंगे अप्रैल तक का है तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल को ही रखेंगे, ठीक। और ये अप्रैल क्या है 18 अप्रैल दिया हो तो 18 अप्रैल को रखेंगे, और इसको हमेशा छोटे, विषम दिन क्या होता है, विषम दिन जब भी 7 से बड़ा लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और कैसे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी बचेगा वो क्या होगा, विषम दिन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। हाँ, ये दिया कि 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब बताइए 6 जनवरी 2014 कहाँ पहुँचेंगे, 2014 को तोड़िए, 2000 कर सकते हैं। अभी आपकी बार में 1600 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2000 क्या है 400 का मल्टीपल में है, ठीक। 400 का मल्टीपल हमेशा क्या बताते 0, और 14 है तो 1 कम कर देंगे, 14 है तो 1 कम कर देंगे, कितना लिखेंगे 13। तो 2000 का तो हमें पता होना चाहिए कितना होता है 0, और 13 में विषम दिनों की संख्या बताइए कितना होगा। यहाँ पे विषम दिनों की संख्या लीप ईयर कितने होंगे, एक तो 4 होगा, एक तो कितना होगा 8 होगा, और फिर कितना हुआ होगा 12, यानी 3 लीप ईयर, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 13 3 कितना होता है 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि 2013 के बीच में
विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब अगर ये 2 हो गया तो आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए, 6 जनवरी का निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जनवरी का ही निकालना है, यानी 6 जनवरी तक। 6 जनवरी यानी 6 विषम दिन, और प्लस इधर कितना हुआ था? 2 विषम दिन। तो 6 विषम दिन और 2 विषम दिन कितने हुए? 8 विषम दिन। अब 8 क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो 7 से इसको क्या करिए? डिवाइड करिए। 7 एकम 7 1 8, 1 विषम दिन। तो 1 किसके लिए होता है? सोमवार के लिए। 1 किसके लिए होता है? सोमवार। 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 जो है शुक्रवार, और 6 शनिवार। ठीक है, 6 शनिवार, और 0 किसके लिए होता है? रविवार। तो जो भी विषम दिन आएगा उसी को हम डायरेक्ट मान के चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या करिए आप खुद से, क्या करिए, इसको पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से करने की कोशिश करिए कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं। क्या दिया? 1666। अब 1666 को निकालने का तरीका क्या है? पहले आप पकड़ेंगे ईयर को, 1666। अब इसको तोड़िए, कितने में टूटेगा? 1600 प्लस 66 दिया ना, तो 1 कम, जैसे दिया लास्ट में 66 तो 1 कम, 66 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 65। एक बात बताइए, 1600 का तो 0 हो जाएगा, और इन 65 सालों में कितना हो जाएगा? 65 तो ये हो जाएंगे, प्लस क्या होगा? लीप ईयर भी होगा। और लीप ईयर कितना होगा? 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 16 चौको 64, यानी हम कह सकते हैं 16 लीप ईयर होंगे। अरे भाई यहाँ पे 65 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद दोहराया जाता है। 4 एकम 6, 4 2 6, और 4 छक 24, यानी 16 तो बचा ना। उसके बाद अन्य भी आ रहा है, तो लेकिन बच्चा कितना? 16 ही तो मान के चलेंगे, 16 विषम दिन। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 6 5 11, और 6 1 7 1 8, यानी 81। और 81 को कितने से? 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, इसमें बच्चा 11, यानी 7 एकम 7 4 11, हम कह सकते हैं 4 विषम दिन। ठीक है, ये था 0, ये हो गया 4, यानी 0 + 4 कितना हो गया? 4। तो हम कह सकते हैं ईयर का निकल गया हमारा। ईयर का कितना निकला? ईयर का हमारा निकला कितना? 4। ठीक है ना। अब ईयर का निकल गया तो कहाँ निकालते हैं? मंथ का निकालते हैं। ईयर का हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि भूले ना, 4। ठीक है, अब मई तक जाना है, 25 मई, तो क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ध्यान दिया, अप्रैल और मई। मई कितना? 25। 25 को हालांकि कम कर सकते हो, कैसे कम करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, 4 25, तो ये हो गया 4, इसको हटा दीजिए। ठीक है, जनवरी का 3, फरवरी का कितना होगा? 66 है। पहले 1666 को काटने की कोशिश करिए, क्या ये 4 से कट रहा है? तो 1666 4 से काटिए, 4 चौको 16, बिल्कुल ठीक, 4 चौको 16, और 4 एकम 4 2 6, तो 4 छक 24, नहीं कट रहा है, 2 26 हो जा रहा है, यानी कि कटा नहीं। तो ये क्या होगा? एक साधारण साल होगा। और साधारण साल होता है तो फरवरी कितने की होती है? फरवरी हमारी हो जाती है 28 की। 28 माने विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। मार्च कितना? 3। अप्रैल कितना? 2। अब जोड़ डालिए, 3 + 3 + 2, यानी 3 3 6 2 8 8 4 12, यही तो होगा 12। 12 किस में हुआ? इस मंथ में हुआ, और 4 पहले से था, किस में? इस ईयर के लिए था। तो 12 + 4 कितना होता है? 16। 16 को फिर से क्या करिए? 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, 2 16, यानी फाइनल हमारा कितना बचा? 2 विषम दिन बचा। और 2 विषम दिन किसके लिए आता है? एक आता है सोमवार के लिए, 2 आता है किसके? मंगलवार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस पर जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक, रूल वही होंगे, रूल सारे पे एक ही लगने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करिए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।